के 9 साल में जिस प्रकार से पॉलिसियों का अमलीकरण करने का प्रयास राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत सरकार ने किया, उसी का नतीजा ये हुआ कि 80 मैट्रिक टन 80 लाख मिलियन मैट्रिक टन से अपने को इसी टेन्योर में बढ़ोतरी मिल गई। फिगर के लिए आपको बताऊंगा कि 60 साल में 121 मिलियन मैट्रिक टन की वृद्धि हो पाई थी, वो 9 साल में 83 मिलियन टन की वृद्धि करने में हम कामयाब रहे। और मिलियन टन दूध मिल्क। और अभी जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन था और अवेलेबिलिटी जो थी वो 303 ग्राम थी 14 तक, वो बढ़कर 444 ग्राम 2022 में हो गई। ये फिगर देखते आपको लगता है कि 45% का इजाफा इस 9 साल के अंदर करने में भारत सरकार कामयाब रही। और ये एक बहुत, मैं मानता हूँ कि इतने घनी आबादी और बड़ी आबादी वाले देश में इस प्रकार के गोल को हासिल करना, ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मेरे हिसाब से माना जाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के 2 निर्णय जो सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के लिए मानता हूँ, वो है उन्होंने सारे देश के पशुधन के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट भारत सरकार के खर्चे से देने का निर्णय किया। मैं मानता हूं कि एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय है, क्योंकि पशु पालन का जो व्यवसाय है वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश के बहुत ही दुर्गम विस्तारों में ये व्यवसाय किया जा रहा है, पहाड़ियों में, तराइयों में। तो ऐसे दुर्गम विस्तार में पशुओं को हॉस्पिटल तक ले आना और वेटरनरी हॉस्पिटलों का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हीं को देखते हुए ज्यादातर संभव ही नहीं था। तो एक प्रकार से उनकी सारवार जो थी वो उन पर कुदरत पे छोड़ दिया जाता था, या तो वो स्थानीय लोग अपने हिसाब से जो नुस्खे होते थे उनसे अपना कारोबार चला लेते थे। इनको डोर स्टेप साइंटिफिक वे में उनकी सारवार हो सके, इसके लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट पूरे देश में उपलब्ध कराने के लिए निर्णय किया गया। 4340 मोबाइल वेटरनरी यूनिट मंजूर किए गए और उनमें से अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो 1181 यूनिट ऑन रोड हो गए हैं, जो अभी सेवा में शुरू हो गए हैं। ये जब मोबाइल वेटरनरी यूनिट की योजना लॉन्च कर दी गई, तभी राज्य सरकारों को इनका और बोझ न पड़े, इसके लिए उसमें एक ड्राइवर, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ और डीजल और दवाएं, उन सभी के लिए भी 60% वो भारत सरकार का हिस्सा रहेगा इनके रोजाना खर्चा में, और 40% वो राज्य सरकार के लिए छोड़ा है, उनकी हिस्सेदारी इसमें जोड़ी गई है। तो एक प्रकार से राज्य सरकार को इस योजना चलाने में भी सहयोग करने का भारत सरकार का इरादा इस स्कीम के स्वरूप से आप सबके ध्यान में आ सके। आप सब जानते हैं, जैसे कोरोना वैक्सीन का जिस बारे में जिक्र होता है, और आज विश्व में भारत इसके लिए गौरव ले सकता है, और कोरोना मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत अच्छी हमारे देश की छवि विश्व के मंच पर हम कहते हैं, दुनिया वाले भी कहते हैं। मगर मुझे आपसे बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि कोरोना वैक्सीन देशवासियों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा मोदी जी ने की। इससे 1 साल पूर्व प्रधानमंत्री जी ने देश के पूरे मवेशियों को वैक्सीनेट करने का निर्णय कर लिया और उसको उपलब्ध कराने की योजना को कार्यान्वित कर दिया। मैं मानता हूं कि ये बहुत दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया था।
ये दो निर्णय ऐसे हैं, पूरे देश के पशुओं का वैक्सीनेशन भारत सरकार के खर्चे से कराना और पूरे देश को मोबाइल वेटरनरी यूनिट देना, इनके कारण देश के पशुपालन क्षेत्र में, देश के पशुपालकों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का ये प्रयास है। और ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट और ये वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से कई चीज़ें वहाँ अपने को पशुपालकों के घर तक अब हम टेक्नोलॉजी को पहुँचा रहे हैं, उसके घर तक हम दवाई पहुँचा रहे हैं। और ये सुलभ होने से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे प्रोग्रामों को भी बहुत ही अच्छी तरह से हम लागू कर सकते हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारे विभाग से दिया गया और इसी को आगे बढ़ाते हुए इससे और भी एक निर्णय बहुत ही हमारे विभाग के लिए मैं मानता हूँ कि अहम है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड का। केसीसी जो किसानों को ही उपलब्ध थी, वो केसीसी अब पशुपालकों को भी उपलब्ध कराने का निर्णय ले लिया गया है। और जिस तर्ज पर केसीसी किसानों को मिलती है, उसी तर्ज पर पशुपालकों को भी केसीसी मिलाने का प्रयास किया गया और अभी तक 27 लाख केसीसी कार्ड पशुपालकों को उपलब्ध कराए गए हैं। आईवीएफ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके चलते ब्रीड इम्प्रूवमेंट के कार्यक्रम में वैज्ञानिक पद्धति में आप समझने की कोशिश करें तो 7 पीढ़ी लगती, तभी जाके उनके आनुवंशिक सुधार जो हम लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। इसी को इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक ही पीढ़ी में उनको लाने में कामयाब रहते हैं। उसको लागू करने के लिए पूरे देश में 33 जितनी लेबोरेटरी भारत सरकार के खर्चे से हमने मंजूर कर दी गई हैं, उसमें से हमारी जानकारी के मुताबिक 20 लेबोरेटरियाँ अभी कार्यरत भी हो गई हैं। ये आईवीएफ और एआई के साथ साथ सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी प्रयोग पशुपालकों में अच्छी तरह से हम कर सके, इसके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रयास और कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और पशुपालन के साथ साथ जैसे डेयरी का हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी चल रहा है और आप सब जानते हैं कि डेयरी के क्षेत्र में हमारा देश बहुत ही आगे भी है, क्योंकि हम विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश हैं और अपने यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से डेयरी प्रसंस्करण में हम वर्ल्ड में बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। और इनको मदद करने के लिए, इनको समर्थन करने के लिए और इनका व्याप बढ़ाने के लिए भी डेयरी कंपोनेंट में हम भारत सरकार की कई योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में हम इनको मदद कर रहे हैं। खास करके इस पशु धन की औलाद में सुधार करने के लिए, इस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को सुलभ कराने के लिए, आईवीएफ के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए और इनके वैक्सीनेशन के ड्राइव से खास करके कुछ बीमारियों को कंट्रोल करना एक बात होती है, कई बीमारियों को इरेडिक कर देना, समाप्त कर देना, उसी को लक्ष्य बनाकर ये विभाग में हम जो काम कर रहे हैं, इसके चलते देश के पशु पालकों को और पशुधन को बहुत ही अच्छी तरह से संवारने का और इन 2 निर्णयों से देश के पशुपालकों को और पशुधन को समृद्ध करने में हमारी सरकार इस 9 साल में अच्छी तरह से कामयाब हुई है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न के लिए